पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी साल झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बहुत वक्त जाहिर है नहीं है। अगर सितंबर का महीना चल रहा है और झारखंड में विधानसभा के चुनाव अगर इसी साल होंगे तो बहुत वक्त जाहिर तौर पर नहीं है। इस साल के आखिरी में नवंबर दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। ये बात कही जा रही है, या कही जा रही है नहीं, तकरीबन तय है कि इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे। और एनडीए में सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ नजर आ रहा था वो बहुत हद तक साफ हो गया है। तस्वीर तकरीबन साफ होती हुई नजर आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का किस दल के साथ गठबंधन होगा या किन दलों के साथ गठबंधन होगा वो बहुत क्लियर हो गया है। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए में शामिल कई पार्टियां चाहती थी कि झारखंड में भी बीजेपी के साथ गठबंधन हो, झारखंड में बीजेपी के साथ कुछ सीटों पर सहमति बने और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, एनडीए में मिलकर चुनाव लड़ा जाए। जेडीयू भी चाहती थी, चिराग पासवान भी जाहिर तौर पर चाहते थे और चाहते हैं कि झारखंड में सीटों को लेकर समझौता हो। आधिकारिक ऐलान सीट बंटवारे का नहीं हुआ है, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका जो बयान सामने आया है उससे स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ बीजेपी का समझौता तो होगा, लेकिन बीजेपी एक भी सीट के लायक चिराग पासवान को नहीं समझ रही है, या चिराग पासवान के साथ भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कोई समझौता नहीं करने जा रही है। चिराग पासवान और बीजेपी की बात झारखंड विधानसभा चुनाव में नहीं बनेगी, ये बात तकरीबन क्लियर हो गई है। अब सवाल है कि ऐसा क्या कहा है हेमंत बिश्व शर्मा ने। तो बहुत साफ उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए घटक दलों ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू और जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर लड़ेगी। बीजेपी के बड़े नेता हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा। उन्होंने बहुत क्लियर किया कि दो दलों के साथ ही गठबंधन होगा, आजसू के साथ, और बहुत लंबे वक्त से आजसू के साथ पहले भी होता रहा है गठबंधन बीजेपी का, और दूसरा गठबंधन जेडीयू के साथ होगा। जेडीयू के साथ सीटों पर बात बनेगी, 2 3 4 सीटें 5 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ सकती है एनडीए में, लेकिन चिराग पासवान को एक भी सीट एनडीए के तहत झारखंड में नहीं मिलने जा रही है। ये बहुत क्लियर किया है हेमंत बिश्व शर्मा ने। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि अब गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे या अकेले, इस पर चर्चा जारी है और बताया जाएगा। मुझे लगता है कि जब तक अधिसूचना आएगी तब तक इसे भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो चिराग पासवान चुनाव की अधिसूचना तक इंतजार करना चाहते हैं। चिराग पासवान ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि अगर गठबंधन में सहमति नहीं बनी तो वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान लगातार झारखंड में रैलियां कर रहे हैं और आज भी शायद उनका किसी जगह पर कार्यक्रम है, वो बड़ा कार्यक्रम है। तो ताकत दिखाने की कोशिश चिराग पासवान झारखंड में कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक, हेमंत बिश्व शर्मा के मुताबिक चिराग पासवान के साथ झारखंड में कोई गठबंधन नहीं होगा, तो जाहिर है चिराग पासवान को अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।